इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं आपका दिल आधा आपने किसी को दे दिया है, आधा अपने पास रखा हुआ है और आपकी सोचें जो है वो जज्बे किसी और के तरीके के मुताबिक है। ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है और ये बड़ी डेंजरस बात है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत क्यों हुई? क्यों उन्होंने ताइफ में पत्थर खाए? क्यों उनके साथियों को अंगारों पे लटाया गया? क्यों उनको हिजरतों पे मजबूर किया गया? क्यों उन्होंने बदर, ओहद, खंदक जंगें लड़ी और क्यों वो ग़ज़वा मौता लड़ा और क्यों वो सारी ज़िंदगी बातिल के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहे? अगर सारी मज़हब एक थे तो अम्बिया की तो बेसत का मकसद ही फ़ौत हो गया। फिर पहले भी यहूद व नसारा का दीन चल रहा था, पहले भी और मज़ाहिब थे। तो इसलिए ये बात कहना कि किसी मज़हब को किसी मज़हब पे फ़ौक़ियत नहीं है, ये तो फिर गोया कि आपको अपना मज़हब पसंद नहीं है, आप जो मर्ज़ी फिर कोई और मज़हब इख्तियार कर ले। इसलिए ये मजाज बनाना या ऐसे बयानात देना ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और ये सारी के सारी हमारे नज़रिया पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है। इवन कायदे-ए-आज़म ने ये कहा था कि दो कौमी नज़रिया क्या है कि वो हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, उनका कल्चर और है, हमारा कल्चर और है। और ये हम बयान दे कि इस किस्म के पता नहीं किसको खुश करते हैं। वज़ा मत, और इसीलिए तो इकबाल ने कहा था वज़ा में तुम नसारा तो तमद्दन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएँ यहूद। हम शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार ना बने। हम तो, हमें अल्लाह ने बड़ा अजीम दीन दिया है, कलमा दिया है, इस्लाम दिया है। और जब अल्लाह के रसूल दुनिया में आ गए, अब वो बाकी सारे दीन उनका वो नल एंड वाइड हो गए। उनकी सारी वो जो है ना टीचिंग अब वो काबिल अमल नहीं है। वो तो एक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा तौरात के कुछ सफ़ात पढ़ रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से सुर्ख़ हो गया। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, उमर तुम देख नहीं रहे, तुम्हारी माँ तुमको रोए कि तुम हजूर का चेहरा गुस्से से देख रहे हो, कैसा वो सुर्ख़ हो रहा है। तो आपने फरमाया उस मौके पे कि उमर तुम अभी तक धोखे में पड़े हुए, अब अगर अभी मूसा अलैहिस्सलाम आ जाएं तो उन्हें अपनी नबूवत छोड़ के मेरी नबूवत माननी पड़ेगी। इसलिए ये मिजाज जो इस वक्त हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो बयानात देते हैं, अपनी मर्ज़ी से दीनी जो अमूर हैं उस पर अपने कमेंट्स दे देते हैं, ये बड़ी ख़तरे वाली बात है। और हाँ, हो सकता है उनके ज़हन में उस वक़्त ये बात आई हो, वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी काले को गोरे पे फ़ौक़ियत नहीं है, किसी अरबी को अजमी पे फ़ौक़ियत नहीं है, फ़ौक़ियत का ताल्लुक़ तक़वा है। हो सकता है बाज़ दफ़ा बंदे को ये नहीं पता चलता, वो ऐसे अल्फाज कह देता है और उसमें फिर अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा भी खुला रखा है, किसी वक्त भी बंदा तौबा कर सकता है। तो ऐसे कमेंट्स अगर इंसान की ज़ुबान से निकल जाते हैं, ऐसे अल्फाज अगर ज़ुबान से अगर तो जानबूझकर किए या नासमझी में उसकी ज़ुबान से निकल गए हैं तो उसको तौबा करनी चाहिए। और हमारी भी यानी ख्वाजा साहब से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे अल्फाज, ये अल्फाज जो हैं ये इंसान की ज़ुबान से निकला हुआ, बाज़ दफ़ा ऐसा फ़िक्रा निकल जाता है। एक दफ़ा एक सहाबी के बारे में लोगों ने कहा कि वो तो जनती हैं, तो आपने फरमाया हो सकता है उसकी ज़ुबान से कोई लयानी निकल गई हो। तो इसलिए एक जानबूझकर हमारी ज़ुबान से कोई बात निकले वो भी ख़तरनाक है और बाज़ दफ़ा नासमझी इसमें भी निकल जाती है। इसलिए तौबा कर लेना, इस पर इस्तग़फ़ार कर लेना, अल्लाह से माफ़ी मांग लेना, ये अल्लाह ताला को पसंद है। और अल्लाह ताला हमें टोटल अपना देखना चाहते हैं। ये नहीं है कि चंद बातें आप गैरों की मान लें, चंद बातें अपनी इस्लाम की मान लें, बल्कि ये जो आयत उतरी थी उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, ये अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला के बारे में नाज़िल हुई थी। ये यहूदियों के आलम थे, बाद में मुसलमान हुए और वो उनके यहाँ यहूदियों के यहाँ हफ्ते का दिन मुतबरक शुमार किया जाता है और वो ऊँट का गोश्त भी नहीं खाते। तो उन्होंने अपने खुद साख्ता सी पाबंदी लगा ली हुई थी कि हफ्ते के दिन काम नहीं करते थे और गोश्त भी नहीं खाते थे। और ये एक उनके ज़हन में था। तो अल्लाह ताला को ये बात भी पसंद नहीं आई। फ़ौरन अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी कि ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और जो लोग यानी फिर इस्लाम आ जाने के बाद गुमराहियों की लाइन पे चलेंगे तो वो बड़े फिर ख़तरे में हैं। अल्लाह ताला उनसे बरी हैं। अल्लाह ताला उनको वो पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला हर चीज़ पे गालिब है, हिकमत वाले हैं। इसलिए ये बातें जो हैं ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हम इस मामले में एहतियात से काम लें। लेसांस भी आहिस्ता के नाजुक है, बहुत काम आफाक की इस कारगाह शीशा गरी में ज़ुबान की जो स्लिप्स हैं ये बंदे को बड़ी दूर ले जाती हैं।
अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस चीज़ की तौफीक दे कि वो अपने जो आमाल हैं उनको अल्लाह की रज़ा के ताबे करे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे करके अपनी ज़िंदगी गुजारे। इसी में कामयाबी है।